Hey, welcome to Page 3 विकास। थैंक यू सिमी, थैंक यू सो तो मच। अभी आपने हमारे शो पर देखा कि हम लोग तो वहाँ पर दिवाली के डैम स्क्विब्स यानी कि फुस्कियों की बात कर रहे थे एंड आई थिंक नाउ वी वांट अ धमाका। तो आप धमाकेदार वे में कैसे हाय बोलोगे हमारे व्यूअर्स को? आजकल तो एक ही वे चल रहा है, पॉ 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 पॉ। परफेक्ट, इट्स वंडरफुल। विकास, मैं आपको आई थिंक 1996 से जानती हूँ एंड 1997 में यू हैड लॉन्च्ड योर एल्बम व्हिच हैड अ ग्रेट हिट कॉल्ड धुआं। That's right. एंड यू ऑफ कोर्स बीन एन एक्टर एंड शायद हमारे व्यूअर्स को ये ना याद रहा हो लेकिन आप पेज 3 इस शो के मेरे साथ प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। जी हाँ। सो आई नो यू इन मेनी कैपेसिटीज बट Right. राइट नाउ यू आर हियर for one of the most popular songs. I think it's very popular on the internet. It's very popular everywhere at all the nightclubs. तो ये बताइए, how did this song happen इतने सालों की ब्रेक के बाद? सिमी, आई थिंक आई बिलीव देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग एंड आई बिलीव इन डेस्टिनी। हर चीज़ जब होनी होती है तभी होती है और ये गाना भी जब होना था तभी हुआ। आई थिंक इट वाज प्रीटी मच वर्थ द वेट बिकॉज जैसे कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और आई कुडंट हैव गॉट अ बेटर फर्स्ट सॉन्ग टू सिंग इन अ फिल्म। वाई इट हैपेंड लाइक दिस इज बिकॉज पहले 97 में जैसे आपने कहा मेरी एल्बम आई, उसके बाद नॉन फिल्म म्यूजिक का ट्रेंड काफ़ी Yes. डिमिनिश सा हो गया। तो वीडियोस चले गए थे। वीडियोस चले गए, नॉन फिल्म इंडिपेंडेंट म्यूजिक टोटली वैनिश्ड, डिसअपियर्ड एंड इट वाज हैपनिंग इन अ वेरी मिनिस्क्यूल वे। आई गॉट बिजी विद माई एक्टिंग असाइनमेंट्स। टेलीविजन में मैंने काफ़ी काम किया उस दौरान। आई टर्न्ड टीवी प्रोड्यूसर। आपने जैसे कहा, आप ही का आई लॉन्च टू यू रिमेंबर। तो आप पेज 3 एक्सट्रीम जो सेगमेंट था, सो आई टर्न प्रोड्यूसर, डिड अ लिटिल बिट ऑफ टीवी प्रोडक्शन एंड बट एक मन ही मन, एक दिल ही दिल, एक जो बात थी कि गाना गाना है, तो वो रियाज जारी रहा काफ़ी सालों से। आई नेवर स्टॉप्ड माई रियाज दैट इनफैक्ट हर विद द पासिंग टाइम आई डिड इवन मोर रियाज। एक्चुअली वो रियाज का क्रेडिट हम ले सकते हैं बिकॉज हम जब भी पार्टीज में मिलते हैं हाँ। आप वहाँ गाना गाते हो और हमें एंटरटेन करते हो फ्री में और आपका रियाज हो जाता है। फ्री में मत बोलो, कैमरा में मत बोलो फ्री में। No, but that you do it for your good friends when you're at Yes, parties और सब I- पार्टीज I'll- की रौनक आप ही होती हो जब आप गाना गाते हो। I love singing, Simi. I'm passionate about it. I love it, and I just. सो विकास, ये मूवी है सन ऑफ सरदार, यहाँ जी पे सन ऑफ सरदार बने हैं अजय देवगन, बट आई थिंक दिस सॉन्ग एंड यू गेटिंग दिस सॉन्ग हैज सम कनेक्शन विद सलमान खान। It has all the connection, not some connection. It has all the connection with Mr. Salman Khan. I owe it to him big time, and मैं इसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट सलमान साहब को ही देना चाहूँगा क्योंकि he is responsible for it. I went to meet him. It so happened that I had recorded 2 tracks which I went to meet him with, and I was praying कि कहीं उनकी पिक्चर में कहीं वो गाने घुस जाएं और वो गानों के जरिए मेरी आवाज़ भी घुस जाए। He heard those tracks and he called up Sajid Wajid and Himesh that see if Vikas can do, I mean, try and use him for my playback and for my voice and see how the voice suits. So I met Himesh after that, and this song was getting done, it was getting recorded. Himesh tried out my voice and 2 दिन rehearse किया मैंने इस गाने को. It was a little high pitched song, it was not the regular stuff I've done before, and after 2 days, the 3rd day I went into the studio. तीसरे दिन 2 घंटे लगे और पास हो गाया गए। उसको, पास हो गए। एंड अब ये गाना तो आइटम सॉन्ग से भी स्टेप आगे जा चुका है बिकॉज यहाँ पे वी डोंट हैव वन सुपरस्टार, You have वी 3. हैव अजय देवगन, वी हैव सलमान खान एंड वी हैव संजय दत्त एंड ऑफ कोर्स बेचारी सोनाक्षी भी मुंह से तो कर ही रही हैं। सो दिस इज लाइक अ सुपरस्टार सुपर हिट सॉन्ग फॉर यू। Sonakshi, the daughter of a superstar. You know, they say कि, I mean, I didn't expect it. I didn't know at that point of time that I thought eventually it's going to be picturized on Mr. Salman Khan. But now when I saw it and I see Ajay Devgan, Sanjay Dutt, Salman Khan, Sonakshi, all of them, I mean, you can't have a better first song in a film. I feel बिल्कुल, privileged. And बिल्कुल। ऊपर से Himesh's music, T-Series promoting it, and Eros. So I mean, I think it's stars were aligned correctly at the right time. Completely, I think God was just giving you the right opportunity at the right time. But सलमान ने जिस तरह ये गाना सुना होगा लाइव, हम हाँ। अपने व्यूअर्स को वैसे ही सुनाएं यहाँ पर। जी हाँ, definitely. I would love to perform it live for you.